Next e-commerce security threat is malware. Okay, so hackers may design a malicious software and install on your IT and computer system without your knowledge. What is malware? It is a type of means software that are designed by the malicious intention. Okay, so these are known as the malwares. Okay, so these malicious programs include like spyware हो सकते हैं वो, ठीक है, कि कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, या जैसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो चुराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, या आपके बैंक डिटेल्स को स्टील करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो स्पाईवेयर्स हो सकते हैं। वायरसेस हो सकते हैं। वायरसेस क्या करते हैं, आपका जो प्रोग्राम है उसको पूरा क्रैश कर देते हैं, है ना, उस बार बार रिप्लिकेट करता है अपने आप को। ठीक है, वायरसेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि वायरस क्या करता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। ठीक है, जैसे मेलिसा था, या और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि मतलब देखने को मिलते हैं। ट्रोजन हॉर्सेस, ठीक है, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होता है, ये एक तरीके का स्पाईवेयर है बेसिकली, है ना। तो इसमें क्या है कि इसका पर्पज आपको कुछ दिखता है और होता कुछ है। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द ट्रोजन हॉर्स। मींस जो इंटेंशन जिस जो आपको इंटेंशन लगती है वैसा नहीं है, सेम इंटेंशन नहीं है उसका, कुछ और इंटेंशन होता है, दैट इज द मेलिशियस वन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होते हैं कि जनरली आपका अकाउंट वगैरह हैक करके और फिर आपसे कुछ फी पे करने के लिए बोला जाता है कि अगर आप अपना अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यू नीड टू पे सम फी और सम अमाउंट इन रिस्पॉन्स टू दैट। ओके, सो दैट इज रैंसमवेयर। तो इस तरीके के जो कह सकते हैं प्रोग्राम्स हैं, तो दैट इज नोन एज द मेलवेयर। Okay, so these are also e-commerce security threats that are occurring. So the system of your customers, admins and other users might have Trojan horses downloaded on them. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं या जो एडमिन हैं या जो अदर यूजर्स हैं उनके सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स डाउनलोड हो जाए, या कोई स्पाईवेयर या वायरस या रैंसमवेयर, and these programs can easily swipe any sensitive data and might be present on the infected systems and may also infect your website. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बेसिकली आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे और आपकी वेबसाइट को भी इन्फेक्ट करेंगे। सो यू नीड टू means install the proper security mechanism to mitigate the impact of these malwares. Okay, so you need to try to do all possible efforts to मीन्स एक तरीके से आपको इन जो मेलवेयर के इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंस्टॉल करने की जरूरत है। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी थ्रेट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नोन वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल क्लाउड कंप्यूटिंग में भी बात की थी, ये एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की। तो वही दोनों अटैक हैं जो यहाँ पर भी ऑकर करते हैं ई कॉमर्स की फील्ड में भी। So attackers are on lookout for certain vulnerabilities that might be existing in an e-commerce store. And often an e-commerce store is vulnerable to SQL injection and cross-site scripting. Let's take a quick look at these vulnerabilities. तो SQL injection क्या है? देखिए, it is a malicious technique where a hacker attacks your query submission forms to access your database, and they corrupt your database with an infectious code, collect data and later wipe the trial. ओके, सो बेसिकली ये क्या है, ये डेटाबेस में अटैक करता है। ठीक है, तो ये एक मैलिशियस टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, दैट इज नोन एज XSS। ओके, तो द अटैकर कैन प्लांट अ मैलिशियस जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट on your e-commerce store to target your online visitors and customers, and such code can access your customers cookies and compute, and you can implement the content security policy to prevent such attack. ठीक है, तो जनरली ये किस पर अटैक करते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कस्टमर की कुकीज या कंप्यूट उसने क्या क्या कैलकुलेट किया है या क्या क्या एक्सेस किया है, या उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या रहे हैं या बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह, तो वो सब जनरली ये स्टील करने के लिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यू नीड टू beware of these threats. Okay, like SQL injection and cross site scripting. Okay, so you need to you need to beware about this threat, exploitation of known vulnerabilities. Okay,
So, in case any doubt regarding these two types of threats, malware and these SQL injection and cross-site scripting, you may ask. Any query?